नमस्कार साथियों डीए की घोषणा आखिर कब होगी। आखिर ये सरकार डीए कब जारी करेगी। जी हाँ साथियों, तमाम जो पेंशनर हैं वो डीआर का दोस्तों इंतजार कर रहे हैं कि सरकार कब महंगाई राहत देगी। दोस्तों एक बात मैं आपको बता दे रहा हूं कि तमाम पेंशनर भाई हैं जो परेशान हैं, बहुत ज़्यादा उनको पेंशन नहीं मिलती है, लेकिन सरकार को लगता है भैया बहुत एहसान कर रहे हैं, हम उनको पेंशन दे रहे हैं। साथियों आपको मैं बता दूं, ये सरकार जितने भी कर्मचारी उनको बोझ समझ रही है, पेंशनर की तो बातें मत कीजिए। एट्थ पे कमीशन में दोस्तों एक ऐसा टर्म्स जोड़ दिया इन्होंने कि पेंशनर को डीए का डीआर का लाभ ही ना दिया जाए एट्थ पे कमीशन में, जिसका दोस्तों विरोध हुआ। और फिलहाल साथियों क्या होता है, अभी सरकार ने इस पर मना कर दिया है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं, हम डीए डीआर देंगे। फिलहाल जब ये एट्थ पे कमीशन लागू हो जाए तब बात करेंगे। दोस्तों डीए डीआर को लेके एक बड़ी खबर सामने आई है। आखिर सरकार इतना डीए डीआर लेट क्यों कर रही है, कि उसको देना तो है ही, लेकिन इतना लेट क्यों दे रही है। और आज तक के इतिहास में ऐसा नहीं हुआ जो अब हो गया। भैया इतिहास बना दिया सरकार ने। डीए डीआर मतलब 3% या 2% डीए डीआर देगी, उसमें सरकार इतना सोच रही है। आज तक के इतिहास में 31 मार्च तक हर हाल में डीए डीआर को लेकर घोषणा हो जाती थी, लेकिन दोस्तों अभी अप्रैल महीना पूरा निकलने वाला है, लेकिन सरकार अभी तक नहीं कह रही है। फिलहाल साथियों 13 तारीख को जो मीटिंग हुई थी दिल्ली में, उसमें लग रहा था कि सरकार कुछ अनाउंसमेंट करेगी डीए डीआर को लेकर, लेकिन उसमें भी नहीं किया। लेकिन दोस्तों अब सुनने में आ रहा है कि सरकार 20 तारीख को डीए डीआर पर फाइनल मोहर लगा सकती है। जी हाँ साथियों, लेकिन साथियों एक बात कहना चाहूंगा, मोदी जी दोस्तों जिनका कहना है, तमाम उनके मंत्रियों का कहना है कि कर्मचारी पर हम इतना पैसा क्यों लौटाएं। अब देखिएगा मोदी जी क्या कह रहे हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, मेरे प्यारे पेंशनर भाइयों, आप ये पेंशन क्यों लेते हो? अरे देश सेवा में ये पेंशन देनी चाहिए। मेरे प्यारे देशवासियों, मेरे पेंशनर भाइयों, पेंशन पर असली हक तो सिर्फ नेताओं का है। नेता इतनी मेहनत करते हैं, सरहद पर उनको जाके लड़ना चाहिए। ये सैनिकों का तो कोई काम ही नहीं है। हमारे नेता एमएलए एमपी दिन रात लगे रहते हैं और सोचते रहते हैं किस तरह देश की तरक्की करें, खुद की तरक्की करें। लेकिन ये पेंशनर जो बैठे बैठाई खा रहे हैं, हम तो चाहते इनको पेंशन ही ना दें, लेकिन क्या करें, हमारी भी मजबूरी है। भैया वोट भी तो हमें लेना है। डीए डीआर का इंतजार कर रहे हैं बेचारे, रोज यही पूछते हैं कब डीए डीआर मिलेगा। भाइयों बहनों, देश सेवा भी तो कोई सेवा होती है। मैं सभी पेंशन भाइयों से अपील करना चाहूँगा कि डीए डीआर को त्याग दें, देश सेवा में लगा दें, पेंशन बंद कर दें। जिस तरीके से आप लोगों ने एलपीजी गैस सब्सिडी छोड़ी है, वैसे ही ये पेंशन भी छोड़ दें। आपके बच्चे आपको पालेंगे, आपको क्या जरूरत है इन पैसों की। बुढ़ापे में बस 2 रोटी आपको मिल जाए वही काफ़ी है। मेरे प्यारे पेंशन भाइयों, एक बार सोच के जरूर देखिएगा, आखिर डीए डीआर क्यों आपको चाहिए। ये देश सेवा में लगाइएगा डीए डीआर। यहाँ पर हमें ज़्यादा ज़रूरत है, हमें ज़्यादा पेंशन की ज़रूरत है। हमारे तमाम नेता, उनके परिवार बेचारे परेशान हैं, उनको पहले पेंशन का हक है। आप लोग तो फालतू की पेंशन ले रहे हैं। अतः कि में इस बार सोचिएगा जरूर और पेंशन मत लीजिएगा, हटा दीजिएगा पेंशन। एट्थ पे कमीशन में हम वैसे ही भी आप लोगों को पेंशन नहीं देना चाह रहे हैं, डीए डीआर नहीं देना चाह रहे हैं। हमने इसलिए संविदा कर्मियों की भर्ती करी है, हमने इसलिए अग्निवीर बनाए हैं ताकि हमें पेंशन ना देने पड़े, हमारे ऊपर आप लोग बोझ ना हो। इसलिए हम सारी की सारी रेगुलर पॉलिसी ख़त्म कर रहे हैं और आउटसोर्सिंग रख रहे हैं, संविदा कर्मी रख रहे हैं, इसीलिए कम वेतन में ज़्यादा से ज़्यादा काम हो सके। मेरे प्यारे देश भाइयों, मेरे प्यारे पेंशन भाइयों, तो फिलहाल आप मेरे बारे में क्या सोचते हैं ये भी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो देखा साथियों, मोदी जी कह रहे हैं कि आप पेंशन छोड़ दीजिएगा। मोदी जी चाहते हैं दोस्तों कि डीए डीआर ना ले,
पश्चिम बंगाल में जो इलेक्शन है वहां पर पैसा बांटना है वो डीए-डीआर से ही तो निकाला जाएगा। 5 राज्यों में चुनाव है दोस्तों, सरकार का सारा ध्यान डीए-डीआर को छोड़ के चुनावों पे लग गई है। सारी की सारी जो मीटिंगें हो रही है वो चुनावों से रिलेटेड हो रही है। अभी तो ये पेट्रोल बम और फूटेगा। पेट्रोल दोस्तों इलेक्शन के बाद इतनी महंगी होगी, इतनी महंगी होगी। जी हाँ साथियों, करीब 15 से 20 रुपया बढ़ेंगे पेट्रोल में, ऐसा दोस्तों दावा किया जा रहा है। सिर्फ इलेक्शन की वजह से रुक रखा है कर, लेकिन साथियों सरकार डीए-डीआर को देख के देरी कर रही है। फिलहाल साथियों बात यही निकल के आई है कि सरकार 20 तारीख को एक दिल्ली में फिर से बैठक होने जा रही है दोस्तों, जिसमें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी की अध्यक्षता में एक बैठक होगी दोस्तों। फिलहाल साथियों लग यही रहा है कि 20 तारीख को डीए-डीआर को फाइनल अप्रूवल मिल सकता है, ऐसा दोस्तों कयास लगा जा रहे हैं। फिलहाल आपका क्या कहना है तो साथियों आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जी हाँ साथियों, अगर आप एक पेंशनर है तो यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।